रामपुर गांव में सुबह का समय है। सूरज हरे भरे खेतों के पीछे से उग रहा है। वहीं काका घाट पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं और काकी चूल्हे पर बैठी रोटी बना रही हैं। तभी बिट्टू अपने हाथ में एक बड़ा सा झोला और अजीब सा बर्तन लेकर घर में आता है। प्रणाम काका, प्रणाम काकी। तुम्हारा बिट्टू शहर से डिग्री लेकर लौटा है। अरे मेरा लाल, कितना दुबला हो गया है रे शहर में। रुक, अभी तेरे लिए सेर भर दूध और मक्के की रोटी लाती हूँ। हाँ भाई हाँ, पढ़ लिख कर आ गए बाबू साहब। अब बताओ, आगे नौकरी चाकरी का क्या सोचा है, या फिर हमारी तरह खेती संभालोगे? काका, नौकरी तो नौकर करते हैं, आपका बेटा तो बिजनेस करेगा। ऐसा बिजनेस जो इस पूरे रामपुर गांव की किस्मत बदल देगा। अच्छा, ट्रैक्टर की एजेंसी खोलोगे या खाद की दुकान? नहीं काका, मैं गांव में खोलूंगा बिट्टू के स्पेशल पनीर मोमोज की दुकान। ये क्या है? स्टील का 4 मंजिला मकान? और ये मोमोज क्या होता है रे? कोई भूत प्रेत का नाम है क्या? अरे नहीं काका, ये शहर का सबसे मशहूर खाना है। मैदे की पतली लोई के अंदर एकदम फ्रेश पनीर, कद्दूकस की हुई सब्जियां और गरम मसाले भरकर भाप में पकाया जाता है, और साथ में मिलती है तीखी लाल चटनी, जिसे खाकर कान से धुआं निकल जाए। दोपहर हो गई है, लेकिन बिट्टू हार नहीं मानता। वो पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मेज लगाता है। उस पर तिरछी लिखावट में एक बोर्ड टंगा है, रामपुर के पहले पनीर मोमोज। एक बार खाओगे, उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ भैया आओ, चाची ताई बाबू भैया, शहर का मशहूर आइटम गर्मा गर्म पनीर मोमोज, केवल 10 रुपए प्लेट। गांव के लोग दूर से ही उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो मंगल ग्रह से आया हो। तभी वहाँ से घसीटी गुजरता है। उसके हाथ में एक थैला है। अरे बिट्टू, तुम काका के लड़के, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये सफेद सफेद क्या रखा है? देखने में तो हमारे यहाँ के उबले हुए पेड़े जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से अजीब खुशबू आ रही है। घसीटी चाचा, ये पेड़ा नहीं मोमोज है। इसके अंदर असली पनीर भरा है। एक बार चक्कर तो देखो, पैसे नहीं लूंगा। मुफ्त का? लाओ लाओ। वैसे भी मुझे सुबह से बस 4 ही पराठे नसीब हुए थे। पेट में चूहे कूद रहे हैं। बिट्टू एक दोने में कुछ मोमोज रखता है और उसमें गाढ़ी तीखी लाल मिर्च की चटनी डाल देता है। घसीटी अपनी उंगलियों से पूरा मोमोज उठाकर मुंह में ठूस लेता है। वाह, अंदर का पनीर तो मखमली है, एकदम सॉफ्ट। अचानक घसीटी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल होने लगता है। चटनी का तीखापन असर दिखा रहा है। अयो माई रे माई, आग लग गई, कान से धुआं निकल रहा है। घसीटी चाचा के कानों से सचमुच धुआं निकालने लगा। पानी पानी, बिट्टू ने मुझे जहर दे दिया, बचाओ। वह भागकर पास के कुएं पर जाता है और वहीं पास रखे ग्लास उठाकर पानी पीने लगता है। ये देखकर गांव के कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। देखा, बिट्टू शहर से कोई तांत्रिक खाना लाया है। घसीटी का तो पूरा मुंह ही जल गया। कहा था ना मैंने, इस मैदे के लड्डू को कोई नहीं खाएगा। दुकान बंद कर और घर चल। बिट्टू दुखी और उदास होकर काका के साथ घर चला जाता है। बिट्टू उदास बैठा है, स्टीमर खाली पड़ा है। काकी उसके पास आती हैं और बिट्टू को समझाने की कोशिश कर रही है। उदास मत हो मेरे लाल, तेरे मोमोज में स्वाद तो है। मैंने चुपके से रसोई में एक खाया था। वो जो अंदर पनीर था ना, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन हमारे गांव के लोग तीखा तो खाते हैं, पर मिर्च के इस नए स्वरूप ने उन्हें डरा दिया, और गांव के लोगों को मैदे से भी परहेज है। काकी, अगर उन्हें मैदे से परहेज है और चटनी ज्यादा तीखी लगी, तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा देसी ट्विस्ट दे दूं? कैसा ट्विस्ट? गांव वालों को शुद्ध और सेहतमंद चीजें पसंद है। मैं मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करूंगा, और पनीर तो हमारे गांव की भैंसों के शुद्ध दूध का ही है। और लाल चटनी के साथ साथ एक मीठी सौंठ और पुदीने की हरी चटनी भी बनाऊंगा। ये हुई ना बात। और सुन, कल गांव में पंचायत की बैठक है, सब लोग इकट्ठा होंगे। वही सही मौका है। सरपंच जी और काका सहित गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। तभी बिट्टू वहां अपनी टेबल लगा लेता है। लेकिन इस बार बिट्टू मोमोज गेहूं के आटे के बनाकर लाता है
और वहाँ दो अलग अलग चटनियाँ रखी हैं। बिट्टू फिर आ गया तो अपनी आफत लेकर। आज तो पंचायत है, यहाँ तमाशा मत कर। काका, आज मैं बेचने नहीं आया, आज मैं अपनी हार स्वीकार करने आया हूँ। ये आखिरी बार है, मैं सबको मुफ्त में खिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये शहर वाला मोमोज नहीं है, ये रामपुरिया पनीर बाटी है, जिसे भाप में पकाया गया है। क्या कहा? रामपुरिया पनीर बाटी, और वो भी बिना तेल घी के, सिर्फ भाप में पकी। लाओ भाई, जरा हम भी देखें कि इस नई पीढ़ी ने क्या आविष्कार किया है। बिट्टू चालाकी से सरपंच जी को आटे का मोमोज देता है, जिस पर हरी पुदीने की चटनी और हल्की सी लाल चटनी मिक्स है। ओह, अद्भुत, अकल्पनीय है। क्या हुआ सरपंच जी? तबीयत तो ठीक है? अरे राम खिलावन, तेरा बेटे ने तो कमाल कर दिया रे। इसके अंदर जो पनीर है वो मुंह में जाते ही खुल गया, और ये जो आटे की परत है, ऐसा लगता है जैसे घर की रसोई का स्वाद हो। और ये चटनी खट्टी मीठी तीखी, वाह, मजा आ गया। सरपंच जी, सच में मिर्च तो नहीं लग रही। अरे खा के देख घसीटी, तू अपनी उंगलियां चबा जाएगा। घसीटी इस बार हरी चटनी वाला मोमोज खाता है। खाते ही उसकी आंखें खुशी से फैल जाती हैं और वो हवा में उछलकर नाचने लगता। अरे वाह, ये तो अमृत है। बिट्टू बेटा, 2 प्लेट और लगाओ, आज पूरा पेट भर कर जाऊंगा। अब पूरी पंचायत बिट्टू की दुकान पर टूट पड़ी है। कोई 3 प्लेट खा रहा है तो कोई 4। स्टीमर से धुआंधार मोमोज निकल रहे हैं। बस काका एक तरफ चुपचाप खड़े ये सब देख रहे हैं। काका, आपके लिए, आपके ही घर की भैंस के दूध का पनीर है, खाकर देखिए। अगर अच्छा न लगे तो आज ही यह स्टीमर नदी में फेंक दूंगा। तभी काकी भी वहीं आ जाती हैं। काका को समझाने लगती हैं। खा लो जी, बेटे का दिल मत तोड़ो। काका गंभीर चेहरा बनाकर मोमोज उठाते हैं। वो उसे ध्यान से देखते हैं, फिर मुंह में डालते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सब काका के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अरे, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। इसमें तो हमारे खेतों के गेहूं का स्वाद है और दूध का गाढ़ापन है। बिट्टू बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। नहीं काका, आप सही थे। अगर आप मुझे नहीं डांटते तो मैं गांव वालों को मैदा खिला देता, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी डांट की वजह से ही मैंने इसे देसी और हेल्दी बनाया। बिट्टू की ये बात सुनकर काका खुश हो जाते हैं और फिर सभी गांव बालों के सामने कहते हैं। तो फिर सुनो भाइयों, आज से इस दुकान का नाम होगा बिट्टू के स्पेशल पनीर मोमोज, और आज की पूरी दावत मेरी तरफ से। वहाँ खड़े लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। अब बिट्टू की दुकान एक पक्की और सुंदर दुकान बन चुकी है। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है। केवल गांव के ही नहीं, बल्कि शहर से भी लोग गाड़ियां रोककर मोमोज खाने आ रहे हैं। घसीटी काउंटर के पास बेंच पर बैठकर आराम से अपनी 10वीं प्लेट साफ कर रहा है और बिट्टू मुस्कुराते हुए स्टीमर से गर्मा गर्म पनीर मोमोज निकाल रहा है। काकी बिट्टू के पास खड़े होकर उसकी मदद कर रही हैं। काका भी पास की कुर्सी पर बैठकर लोगों को आवाज दे रही हैं। आओ आओ बाबू साहब, शहर का कचरा भूल जाओगे जब रामपुर के शुद्ध आटे और पनीर वाले मोमोज खाओगे। तभी गांव के सबसे बड़े कंजूस लाला धनपाल, उनकी उम्र 60 वर्ष, मोटी तोन, हाथ में बही खाता लेकर वहां से गुजरते हैं। अरे बिट्टू, घसीटी तो डरपोक था, मिर्च देखकर भाग गया, पर हम बनिए हैं बेटा, हम कोई चीज कभी नहीं छोड़ते। और फिर इसमें पनीर है, लाओ जरा हमें भी दो। बिट्टू धनपाल की बात सुनकर समझ गया कि धनपाल फ्री में मोमोज खाना चाहता है, इसलिए वह हंसते हुए धनपाल से कहता है, लाला जी, चटनी बहुत तीखी है, आप सहन नहीं कर पाएंगे। अरे हट, हमने बड़ी बड़ी शादियों में मुफ्त के गोलगप्पे खाए हैं, ये शहर की चटनी हमारा क्या बिगाड़ेगी। लाओ, चटनी जरा ज्यादा डालना, कंजूसी मत करो। बिट्टू लाला जी को लाल मिर्च वाली पनीर मोमोज की प्लेट देता है। लाला जी अपनी बड़ी सी तोंद मटकाते हुए एक ही बार में 2 मोमोज मुंह में रख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये मोमोज है या जलता हुआ कोयला?
पानी, कोई पानी लाओ रे। लाला जी, पानी मत पीजिए, मिर्च और बढ़ेगी। ओए बिट्टू, अगर कल मेरा पेट खराब हुआ तो तेरे बाप से हर्जाना वसूल करूंगा। लाला जी अपनी धोती समेटकर वही खाता लेकर भागते हैं। गांव वाले दूर से ये देखकर हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद बिट्टू की दुकान पर भारी भीड़ है। तभी वहाँ लाला धनपाल अपने साथ कोट पेंट पहने एक अरियल शहरी शेफ मोंटी को लेकर आते हैं। अरे ओ बिट्टू के बच्चे, तूने अपनी उस तीखी चटनी से मेरा मुंह जलाया था ना, बदला लेने आया हूँ मैं। ये देखो, ये हैं शहर के सबसे बड़े शेफ मोंटी बाबू। ये तुम्हारी इस पीतल स्टील की औकात दिखाने आए हैं। व्हाट इज दिस? आटे के मोमोज। मोमोज तो सिर्फ फाइन मैदे के बनते हैं। ये विलेजर्स क्या जाने ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट। मैं यहाँ मशीन से बने बिल्कुल पतले और परफेक्ट मोमोज लाया हूँ। शेफ मोंटी वहीं अपनी टेबल रखकर आधुनिक गैस मशीन चालू करता है और चमचमाते सफेद मैदे के मोमोज निकालकर गांव वालों को मुफ्त में बांटने लगता है। तभी वहाँ घसीटी आता है और एक मोमोज की प्लेट लेकर खाने लगता है। अरे साहब, ये कैसा मोमोज है? ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में गीला कपड़ा चबा रही हूँ। ना इसमें अपनेपन की महक है, ना हमारे रामपुर के दूध का गाढ़ा स्वाद। अरे बाबू साहब, तुम्हारी मशीन चाहे जितनी बड़ी हो, पर इस लड़के के हाथों में हमारी मिट्टी का हुनर है। तुम्हारे मोमोज में सिर्फ मैदा है और हमारे बिट्टू के मोमोज में सेहत और ममता का तड़का है। हाँ, और हमारी पुदीने की चटनी के आगे तुम्हारी विदेशी सॉस पानी कम चाय है। बिल्कुल ठीक मोंटी बाबू, शहर की मशीनें यहाँ नहीं चलेंगी, हमारे यहाँ दिल का स्वाद चलता है। शेफ मोंटी अपनी रेसिपी बुक समेटता है और लाला धनपाल को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। लाला धनपाल भी अपनी तोंद संभालते हुए वहाँ से खिसक जाता है। तो समझे दोस्तों, बिजनेस चाहे शहर का हो या विदेश का, अगर उसमें अपने गांव की मिट्टी का स्वाद मिल जाए तो वो सुपर हिट होना ही है।